चलिए भाई, आज की हम क्लास का आगाज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एमएस एक्सेल को हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, और हमने जीसेफ ग्लोबल वाला सारा हमने करिकुलम पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मार्कशीट को पढ़ना, ठीक है, और उससे पहले हम पढ़ेंगे इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो इफ वाला फार्मूला है बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है और डिफरेंट कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, मैं कहता हूँ मेरे पास सेल ए है, इसमें मैंने 10 लिख दिया, और सेल बी है, इसमें मैंने 20 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये वाला सेल क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, इस वाले सेल से, तो क्या शो करे, तो शो करे ग्रेटर, ठीक है। समझ में आ गई। देखें फॉर्मूला दोबारा देखें, अगर पहले वाला सेल बड़ा होगा दूसरे वाले सेल से तो मुझे क्या शो करे, ग्रेटर शो करे, ठीक है। अगर नहीं तो क्या शो करे, फॉल्स शो करे, या चलिए नॉट ग्रेट, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गई। और जितनी दफा आपने एफ लगाया उतनी दफा ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर कर देना है। देखिए ये इसके बराबर नहीं तो क्या बता रहा है, नॉट ग्रेटर बता रहा है, ठीक है। अगर इसके बराबर हो जाएगा तो क्या बताएगा, ग्रेटर बताएगा, सॉरी बड़ा होगा। अगर ये वाला सेल इस वाले सेल से बड़ा होगा तो इसको मैं 20 करता हूं तो देखिए क्या बताएगा, ग्रेटर बताएगा। समझ में आ रही है। अच्छा, एक और कंडीशन लेते हैं कि भाई इसको मैं लिखता हूँ लेट से 50 लिखा, और यहाँ पर लेट से मैंने लिख दिया 50, और ये था मेरे पास 70, ये मैंने लिख दिया कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर लिख दी मैंने सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ, मुझे बताना है, रिमार्क्स बताने हैं कि भाई मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। मैं कहता हूँ कि भाई अगर फार्मूले इक्वल लगाया, मैंने कहा अगर ये वाला सेल, ठीक है, या ये वाला सेल क्या होगा, बड़ा होगा इस वाले सेल से, तो मुझे क्या शो करेगा, तो मुझे क्या शो करे, प्रॉफिट शो करे, ठीक है। समझ में आ रही है। अब मैं एक ही सेल में मल्टीपल कंडीशंस लगा रहा हूं, और अगर ये वाला सेल क्या हो, छोटा हो किससे, इस वाले सेल से, तो मुझे क्या शो करे, तो मुझे लॉस शो करे, ठीक है। इसके अलावा क्या शो करे, अगर इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन होगी तो मुझे शो करे नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है भाई। 3 कंडीशन हो सकती है ना, या तो बड़ा होगा, छोटा होगा, या तो बराबर होगा। तो मैंने कहा अगर ये बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट से, तो प्रॉफिट शो करे, कम होगी तो लॉस शो करे, और इसके अलावा जो भी कंडीशन होगी तो क्या शो करे, नो प्रॉफिट नो लॉस शो करे। अच्छा, मैं यहां तक ला के भी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर सकता हूं, लेकिन फिर क्या बताएगा, अगर इन दोनों के अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी तो ये डिफॉल्ट एक वेरिएबल को लेगा जो कि क्या होगा, फॉल्स। तो क्या बताएगा, वो खुद से एक डिफॉल्ट वेरिएबल ले लेगा, जब कंडीशन मीट नहीं होगी तो क्या बताएगा, फॉल्स शो करेगा। लेकिन मैंने कहा फॉल्स शो ना करे, इसके अलावा क्या बताया मुझे, नो प्रॉफिट नो लॉस बता दे। अगर ये कंडीशन नहीं मीट हो रही तो मुझे क्या बताया, नो प्रॉफिट नो लॉस बताया। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूं, देखिए अब ये बड़ी है तो क्या बता रहा है, प्रॉफिट बता रहा है। अगर छोटी होगी तो क्या बताएगा, लॉस बताएगा। अगर बराबर होगी तो क्या बताएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस बताएगा। समझ में आ गई बात। फार्मूला ये रहा, देखो लास्ट वाली कंडीशन को ना बगैर इसके आप बता सकते हो। आपने कहा कि भाई ये वाली कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन मीट हो तो मुझे बताए प्रॉफिट, अगर ये वाली कंडीशन हो तो मुझे बताए लॉस, और इन दोनों में से अगर कोई कंडीशन ना हो तो मुझे बताए नो प्रॉफिट नो लॉस। आप ये भी लिख सकते हो कि अगर ये वाला सेल इस वाले सेल के बराबर हो तो क्या बताए, नो प्रॉफिट नो लॉस बताए। तो तीसरी कंडीशन इफ लगा के भी दे सकते हो और बगैर इफ लगाए भी आप दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं,
अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं इसी फार्मूले का अपनी मार्कशीट में। देखिए ये हमारे पास क्या है, मार्कशीट है हमारी, और यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मैंने लिख दिया, और यहाँ पर नीचे मिसाल के बाद स्कूल का नाम आ गया, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ गया, क्लास आ गई, मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट सारे आपने मेंशन कर दिए। ऊपर आपने बता दिया इसके कितने नंबर हैं, सारे सब्जेक्ट के टोटल नंबर आपने मेंशन कर दिए। ठीक है, फिर आपने ऑब्टेन मार्क्स निकालने, कैसे निकालेंगे आप ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकालेंगे, सम कर देंगे, आल्ट इक्वल दबाया, सम हो गया। ठीक है, फिर परसेंटेज निकालनी, कैसे निकालेंगे हम, हाँ हमने क्या करना है, लिखना है इक्वल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने, ये रहे, तो हम क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे कि अगर हमें टोटल मार्क्स चेंज भी करने हैं तो हमारी शीट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे नहीं करेंगे, सही है। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ना, देखो उसका क्या नुकसान होगा। जैसे यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर देखिए, अगर मैंने इसको मैं पहले जनरल कर लेता हूँ, जनरल करता है, देखिए अभी क्या बता रहा है, 0.7 बता रहा है, ऐसे ही है। तो मुझे इसके साथ क्या लगाना है, परसेंटेज का साइन लगाना है। अगर मैं परसेंटेज का साइन लगाऊंगा तो मुझे एक्यूरेट 70% बता देगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ तो ये क्या बता रहा है, अब 70 तो बता रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें परसेंटेज का साइन लगाऊंगा तो ये 1 का मतलब होता है 100%, और 70 का मतलब 70,000% हो जाएगा। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से ये क्या करेगा, आपको गलत फिर आंसर शो करेगा। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि अगर आप परसेंटेज के कॉलम पे परसेंटेज का साइन शो करवाना चाह रहे हो तो फिर आप मल्टीप्लाई बाय 100 ना करो। अगर नहीं करवाना चाह रहे, ऊपर आपने परसेंटेज लिख दिया है तो नीचे सिर्फ नंबर लिखना चाह रहे हो तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, अब एक काम करते हैं, दोबारा जाते हैं, 0.7 ही रहने देता हूँ और उसको परसेंटेज में शो कर देता हूँ मैं। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अब मैं क्या करूँ, अब मैंने यहाँ पे ग्रेड डिफाइन करना है। अब ग्रेड पे कोई स्पेशल फार्मूला तो है नहीं कि भाई ये ग्रेड आ जाए, बी ग्रेड आ जाए, तो इसके लिए प्रॉपर हमें इफ वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर ये वाला सेल, कौन सा सेल हमारे पास, परसेंटेज वाला सेल, परसेंटेज लाजमी निकालनी है। अगर ये वाला सेल क्या हो, बड़ा हो और बराबर हो किसके, अगर ये सेल बड़ा हो और बराबर हो 70% के, बड़ा हो और बराबर हो, सॉरी 80% के, ठीक है, तो मुझे क्या बताए, तो मुझे बताए A1 ग्रेड, है ना, A1 ग्रेड होता है ना, A1 मुझे बताए। ठीक है, समझ आ गई? और अगर यही परसेंटेज वाला सेल क्या हो, बड़ा हो और बराबर हो किसके, किसके बराबर हो, 70 के बराबर हो, 70% के बराबर हो। ठीक है, अच्छा देखिए, अब परसेंट लिखा हुआ ना ब्रैकेट, इसके परसेंटेज का, तो परसेंट का साइन लगाएंगे। अगर परसेंटेज नहीं होगा तो आपको परसेंट का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। 70% के, तो मुझे क्या बताया, तो मुझे बताए A ग्रेड। ठीक है, और अगर यही वाला सेल बड़ा हो और बराबर हो किसके, 60% के, 60% के, तो मुझे क्या बताए, तो मुझे बताए बी ग्रेड। ठीक है, और अगर यही वाला सेल बड़ा हो और बराबर हो किसके, 50% के, ठीक है, तो मुझे क्या बताए, सी बताए। ठीक है, और अगर ब्रैकेट लगाना लाजमी, और अगर ये वाला सेल क्या हो, बड़ा हो और बराबर हो किसके, 40% के, 40% के, तो क्या बताए, तो मुझे बताए डी ग्रेड बताए। ठीक है, और अगर यही वाला सेल बड़ा हो और बराबर हो किसके, 35% के, तो मुझे क्या बताए, तो मुझे बताए पास, क्या बताए, पास बताए।
इसके अलावा जो भी कंडीशन आ जाए उसमें क्या बताया मुझे, फेल बताया। इसके अलावा मुझे फेल बताया, लिखा, बताता हूं भाई। यहां पे क्लियर है। अब जितनी दफा इफ लगाया उतनी दफा आप क्या करेंगे, आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। कितनी दफा लगाया देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 दफा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और एंटर कर देना है। बोलो क्लियर है, समझ आ गई। अच्छा देखिए, अब आखिरी चीज देख लें यहां पर। यहां पर हमने कुछ कंडीशन गलत तो नहीं की। लास्ट वाले में ब्रैकेट का तो नहीं है इशू। अच्छा चले चले आगे देखते हैं इसको, नीचे देखते हैं नीचे सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समटाइम थोड़ा सा एरर बताता है ये। अच्छा देखिए, जहां पे हमें क्या बता रहा है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ना, हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस देना पड़ेगा। समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास ये नीचे नीचे इसके रेफरेंस लेता चला जा रहा है। एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए क्या करेंगे, डॉलर का साइन लगाएंगे, या सिंपल क्या करें, F4 का बटन वहां पर दबा दें, एब्सोल्यूट रेफरेंस आपका लग जाएगा। जिस सेल को आप फिक्स करना चाह रहे हो, जिस सेल की वैल्यू को, उस सेल की वैल्यू के आगे आप क्या कर दो, देखो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे सेल भी नीचे आता जा रहा है। हमने इस सेल की 550 वाले सेल की वैल्यू को क्या करना है, फिक्स करना है। तो इसके आगे आपने इंसर्शन पॉइंट लेके जाना है, F4 आपने दबा देना है, सही है, और आपने एंटर कर देना है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको लेते हैं और यहाँ से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे कर लेते हैं। 2 मिनट देख लेते हैं। अच्छा 2 मिनट, मुझे इस इन्वर्टेड कोमा का इशू लग रहा है, 2 मिनट देख लेते हैं। ये इन्वर्टेड कोमा हटा देते हैं। अच्छा भाई, जो चीज डिस्प्ले करवाएंगे ना, जो चीज डिस्प्ले करवाएंगे, जो रिमार्क डिस्प्ले करवाएंगे, उसको इन्वर्टेड कोमा में रखना है, सही है, बाकी इन्वर्टेड कोमा में नहीं रखना, सही है। ये हमसे गलती हो रही थी, ठीक है, समझ में आ गई। अब सेट हो जाएगा। दूसरा तरीका कैसे, दो। अच्छा भाई यहाँ तक क्लियर है बेटा। अभी आप लोगों का टास्क है, नमाज पढ़ के आप लोग आएंगे, आपने इसी मार्कशीट को बनाना है। अच्छा दूसरी बात देखने बेटा, अक्सर क्या होता है कि हमारी मार्कशीट में वो कर्व टेक्स्ट आ रहा होता है, उसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, वर्ड आर्ट पे जाना है। वर्ड आर्ट लेने के बाद आपने ये ज्यादा साइज आ रहा है तो साइज कम कर देंगे, और यहाँ पर आप कुछ भी लिखते हैं, जो भी आपने लिखना है, स्कूल लिख दें और सेंट सेकेंडरी स्कूल लिख दिया। अब इसको कर्व करना है, आप इसको क्लिक करें और फॉर्मेट में आए, देखिए टेक्स्ट इफेक्ट आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएं, जो आपने इफेक्ट लगाना है इस पे आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। तो कर्व हो जाएगा, जितना ज्यादा स्पेस कम करेंगे उतना ज्यादा कर्व ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। तो यहाँ से आप कर्व भी कर सकते हैं। तो ये आपका टास्क है, ये आपने बनाना है। अगले अभी वापस आएंगे तो कंप्लीट करके सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है।